सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि आज वापी उद्योग नगर लायंस क्लब के माध्यम से इस सरस्वती साधना के भवन में हम उपस्थित हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमें मनुष्य जन्म मिला है। अगर ईश्वर की सबसे बड़ी कोई कृपा हमारे ऊपर हो तो हमें मनुष्य बनाया। शास्त्रों में लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय और मैथुन हर एक जीवों में समान होता है। पृथ्वी ऊपर जीने वाला छोटी सी कीट के लेके आज के समय में सबसे बड़ा कोई प्राणी हो तो हाथी है बॉडी से। तो सब में ये व्यवस्था ईश्वर ने एक समान बनाई है। सबको आहार, सबको निद्रा, सबको भय है। हम लोग डरते हैं अगर हमें कहीं कभी जिंदगी में सुअर का जन्म मिल गया तो, लेकिन सुअर को जीने की इच्छा है, हम समझ सकते हैं। उनको भी भय है हमें कोई मार ना दे। डिस्कवरी के माध्यम से हम देखते हैं जो बड़े बड़े प्राणी छोटे प्राणी के पीछे दौड़ते हैं शिकार के लिए, तब छोटे जो प्राणी हैं वो अपनी सभी ताकत बचने में लगा देते हैं। उसका मीनिंग यही हुआ तो वो अवस्था में उनको आनंद है। लेकिन ईश्वर ने इस मनुष्य की व्यवस्था बनाई धर्मोणहीना। धर्म जो है हमारे जीवन में वही सबसे महत्व है मनुष्य के जीवन में, बाकी कहीं नहीं है। क्योंकि धर्म की आवश्यकता इनको ही है। कई बार हास्य कलाकार बोलते हैं कि जो आड़ा चलता है जो कोई भी प्राणी वो जीवन में सीधा चलता। आप गाय देख लो, भैंस देख लो, कोई भी जो चलता है चार पैर से, उनका बॉडी जो बनाया है वो आड़ा बनाया है। कोई भी प्राणी का वो चलता है सीधा, अपनी व्यवस्था में चलता है। उनको जिस प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, विचारधारा दी गई है उसमें से वो कोई फरफार नहीं होगा। वो सीधा चलने वाला हमेशा टेढ़ा चलता है। इसलिए आवश्यकता है मनुष्य को धर्म की। अब धर्म की बात करेंगे तो विश्व के अंदर कई प्रकार के धर्म है। 6 धर्म महान बताए गए हैं कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, सिख तो ताओ, क्रिश्चियन, इस्लाम। उसके अंदर हर एक धर्म में कई विभाग है। तो संतों लोग इकट्ठे हुए, उसको वो लोगों ने सोचा कि कई धर्म के पीछे संप्रदाय के जैसे छोटी छोटी प्रणाली का अलग अलग प्रकार। तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म किसको माना जाए? तो बौद्धिक लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ा धर्म हर एक राष्ट्र की व्यक्ति के लिए राष्ट्र धर्म। सबसे बड़ा कोई धर्म है तो अपने अपने राष्ट्र में जीने वाले के लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। हो सकता है
हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान का राष्ट्र धर्म है, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान का राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म महान है। अगर उसी में कोई श्रेष्ठ धर्म कहा जाए जो सर्व वैश्विक विश्व के अंदर जीने वाला हर एक व्यक्ति सुखी हो, इस प्रकार की कोई प्रणाली का जिस सनातन संस्कृति में दी गई हो, तो है मानव धर्म। मानव धर्म में कोई राष्ट्र फिर नहीं आता। पृथ्वी ऊपर जीने वाला हर एक जीव, एक परिवार, ये हमारी संस्कृति ने बताया, हर एक को जीने का अधिकार। तो मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे ऊपरी धर्म है। फिर मानव कहीं का हो, मानव कहीं का हो, मानव मानव है और मानव की व्यवस्थाएं है, मानव की फर्ज ये है, मानव की निष्ठाएं है कि हम दूसरों के लिए जीते। परस्परो देवो भव। शास्त्रों में कई प्रकार के देवो भव के वाक्य वेद वाक्यों में लिखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की भावना तो हमें बताई। लेकिन उससे ऊपर कोई हो तो परस्परो देवो भव। आज की सबसे बड़ी अगर व्यवस्था में जो सबसे बड़ी कोई मांग हो तो परस्परो देवो भव। एक बार हर एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि परस्परो देवो भव के जीवन के ऊपर मैं चलूंगा तो हर एक प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई किसी का दुश्मन ही नहीं है, दुश्मन नहीं है तो कोई समस्या नहीं। समस्या तो वैसे है, आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, दोनों में मानव है। लेकिन मैं बड़ा हूं, मेरे से कोई छोटा व्यक्ति मेरे से क्रॉस करके आगे न निकल जाए, सबसे बड़ी कोई समस्या है तो ये है। अगर यूक्रेन वाले ने भी ये समझ लिया कि हर एक को जीने का अधिकार है, मानव धर्म सर्वधर्म श्रेष्ठ है, परस्पर देवों की भावना के हिसाब से जो तो युद्ध ही नहीं है, क्लेश नहीं है, कंकाश। आप लोग लायंस क्लब के माध्यम से मानव सेवा और राष्ट्र सेवा में लगे। मेरा परिचय सर ने पढ़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मैं जो कुछ हूं वो समाज से हूं। अगर समाज मुझे स्वीकृत नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं। तो खाली दिखाने के लिए है, काम के लिए है, किसी को मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था है। लेकिन हर एक व्यक्ति अगर मान ले कि मैं जो कुछ हूं तो मेरे समाज से हूं, अगर समाज मेरे साथ नहीं है तो मैं जीरो हूं। करियाना की छोटी सी छोटी दुकान वाला भी मान ले, ग्राहक देवो भव। ग्राहक है तो मेरी दुकान है, मैं नहीं हूं तो ग्राहक नहीं तो दुकान नहीं है। ऐसे हर एक व्यक्ति, हमारे जैसे संत लोग मान ले कि हमारे कोई फॉलोअर्स है तो हम है, बाकी हम कुछ नहीं है। वो टीचर्स मान ले मेरे पास विद्यार्थी है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं जीरो हूँ। डॉक्टर मान ले मेरे पास दर्दी है तो मैं हूँ, दर्दी नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। एडवोकेट मान ले कि मेरे पास कोई ग्राहक आता है तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं है। पेपर वाले हमारे विकास भाई उपाध्याय जी बैठे हैं, तो पेपर वाले मान ले कि मेरे पढ़ने वाले कोई है तो हम है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब बात वही है, अगर दूसरे कोई नहीं है तो हम जीरो है। तो हम जीरो ना बने इसलिए दूसरों की भावना समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए कहा कि विश्व में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो मानव धर्म है। और संत की व्याख्या शास्त्रों में बताइए, संत कौन? साधु। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इसी प्रकार के इस कलर के कपड़ा पहन ले वो साधु है बात है। कोई स्त्री या पुरुष कोई साधु है नहीं, कोई दाढ़ी बड़ी बड़ी रखता है, जटा रखता है वही साधु है। कई प्रकार के मालाएं पहनता है और बाजार में चलता है वो साधु। शास्त्रों के हिसाब से नहीं,
शास्त्रों में यही लिखा है, स्व कार्यम पर कार्यम साधनों की इति साधु। साधु का अगर विग्रह हम करते हैं तो मेरा कार्य, खुद का कार्य, मुझे कुछ किस प्रकार से जीना है, मृत्यु के बाद मुझे किस प्रकार की अवस्था चाहिए। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि मृत्यु के बाद, हम लोग ये मानते, पूर्व जन्म में मानने वाले लोग संस्कृति के लोग हैं, पूर्व जन्म में हमें क्या चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था, आने वाले जन्म में क्या आपको चाहिए वो व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों ने इसी मनुष्य अवस्था में बता दी। अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, और दैट्स राइट, उसमें कोई शंका नहीं। हम लोग शंका करने लगे, शिक्षित हो गए ना, हम लोग मानते हैं हम शिक्षित हो गए। जितना ज्यादा शिक्षित होते हैं उतनी शंका का घेरा में और ज्यादा घुसते हैं। फिर उनको भी एक दिन लगने लगता है ये सब क्या है, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। फिर वही व्यक्ति जब बीमारी के छाया में पड़ता है, पथारे में, तब भगवान का सबसे ज्यादा याद आता है, हे भगवान अब मुझे ले ले, अब मेरे से सहन नहीं होता। तो ईश्वर तो है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई परम तत्व तो है ही है। इसलिए कहा कि परस्परो देवो भव, मानव धर्म विश्व का सर्वोत्तम श्रेष्ठ धर्म है जो आप कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम। कई संगठन पूरे देश में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ अलग अलग प्रकार के कार्यों की, जिस कार्यों की आवश्यकता समाज को है, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को पर्यावरण चाहिए, किसी को शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। हम लोग मानते हैं कि हमारे देश ने बहुत विकास किया, विकास किया होगा, भौतिक विकास हुआ देश का, जो चकाचौंध में कितनी लाइट लगी है। हमारे पूर्वज इतनी लाइट यूज नहीं करते थे, खाली फानस से जिंदगी चल जाते थे। ये विकास हुआ, आज रोड, रास्ता, सड़क, गाड़ी, हर एक प्रकार का विकास, वैश्विक विकास हुआ। लेकिन हर एक विकास की व्यवस्था के अगर जीने वाले व्यक्ति के पास 20 मिनट अगर चर्चा करने बैठ जाओ ना, तो कई प्रकार के विनाश की व्यवस्था उसमें से निकलने लगेगी। मैं दुखी हूँ, मैं मेरी पत्नी से दुखी हूँ, मेरे पड़ोसी से दुखी हूँ, मेरे बच्चों से दुखी हूँ, मेरे खुद के शरीर से दुखी हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। क्यों? कोरोना आगे चला गया, मालूम नहीं पड़ा। जिस परिवार को मालूम पड़ा आज भी वो दुखी है। कई बच्चे ऐसे अनाथ हो गए, व्यवस्था आई ऐसी, कहां से, परिस्थिति कैसे बनी, ये हर एक व्यक्ति को, कुदरत का केयर नहीं था। हम लोग सब कुछ कुदरत के ऊपर डाल देते हैं। साइंस ने कहा, आज की टेक्नोलॉजी ने कहा, वैश्विक देशों ने कहा, शिक्षित लोगों ने कहा कि एक कीटाणु कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की मानव व्यवस्था से ही उत्पन्न हुआ था। अगर मानव वहां तक चल जाता है तो उसमें ईश्वर जुड़ जाते हैं। तुम्हारी बहुत इच्छा, बढ़ो आगे। लेकिन हमेशा हर एक व्यक्ति को एक तो याद रखना ही चाहिए कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वो मानव धर्म है। अगर मेरा विचार, मेरा धर्म, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरी व्यवस्था, ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है उसमें से कुछ न कुछ प्रकार की मैं मानव समाज के लिए क्या कर सकता हूं, वो भी कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग कई बार ये भी भूल में कर लेते हैं कि करने के पीछे हमें फल की अपेक्षा पहले होती है, मेरा क्या और मुझे क्या। सबसे बड़े अगर व्यक्ति को नीचे डालने वाला कोई शब्द हो तो मेरा क्या, कुछ भी कार्य करो उसमें मुझे क्या मिलने वाला, और मुझे क्या होने दो, मुझे क्या, बगल वाले के घर पे मुश्किल है, मुझे क्या कहना देना, उसका फल भोगता है। लेकिन कल आज वहां है वो चीज, कल मेरे यहाँ आने वाली है।
इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि उनको मैं मदद करूं, और मदद वही कर सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। हर एक व्यक्ति, कई धनपति लोग बैठे हैं विश्व में, उतना धन पड़ा है कई लोगों के पास, तो उसकी कोई व्यवस्था उनको मालूम नहीं। बस खाली एक ही व्यवस्था मालूम है कि उसमें से ऐड में कैसे करते जाओ, बढ़ा के कहते रहो, लेकिन उसको मैं यूज कैसे करूं, बहुत समाज के बहुत कम लोगों को मालूम है कि इतना सारा धन भगवान ने मुझे दिया है, वाह, क्यों, किसके लिए? या तो दूसरी तरफ से सोचो तो मैं इतना आगे आया, उसमें आगे ले जाने के लिए मेरे पीछे कितने लोगों का योगदान था। कभी कोई भी व्यक्ति ऐसा मान ले कि सब कुछ मैंने किया, दैट्स रॉन्ग, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी मान ले कि मेरी वजह से ये हुआ, दैट्स रॉन्ग। आपको हेल्प करने वाले बिजनेस में छोटे छोटे लोग कई प्रकार के, किसी ने कंप्यूटर चलाने वाला, किसी यहाँ मजदूरी करने वाला, किसी ने यहाँ झाड़ू निकालने वाला, किसी यहाँ हेल्पर, लाइटिंग रिपेयरिंग वाला, जिसको जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए उस प्रकार के लोगों ने आपको हेल्प की, तब आप आगे गए। लोग भूल जाते हैं, और भूल तब जाते हैं तो उनका तो मेहनता ना जो था वो मैंने दे दिया। देने में भी कितना सोचा होगा, कितनी बार उससे बार्गेनिंग किया होगा, इतना नहीं इतना ही दूंगा। खुद को मालूम होगा कि मुझे तो इतना मिलने वाला है, लेकिन मैं तेरे को तो इतना ही दूंगा। कोई बात नहीं, आपके पास धन था, आपके पास दिमाग था, आपके पास विचार था, आप आगे तो बढ़ गए, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था, आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, अगले जन्म में या तो इस जन्म में उसका फल, अब धनपति तो हो गए। लेकिन उस धन का व्यवस्था, हम व्यवस्थापक है, अगर हम उस व्यवस्था को व्यवस्थित के रूप में समाज के या तो राष्ट्र के विकास में यूज नहीं कर सकते हैं, तो लक्ष्मी तो चलाएमान। कई लोगों को हमने देखा, एक दिन बहुत आओ, उनके दादा पास तो बड़ी बड़ी हवेलियां थी। अब कई लोगों की हिस्ट्री आपके लाइफ में, कई फ्रेंड सर्कल में या तो बिजनेस में या तो किसी प्रकार से कई लोग जुड़े होंगे कि उनका इतिहास बहुत बड़ा था, उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी थी, लेकिन आज बेचार है। वाई था, बढ़ना चाहिए, क्यों होता? व्यवस्था बराबर नहीं बनी। लक्ष्मी की, ईश्वर की कृपा तो थी, धनवान तो थे, लेकिन व्यवस्था करने का जो सुझाव उनके पास होना चाहिए था, विचार होना चाहिए था, वो नहीं था। इसलिए वो धीरे धीरे भगवान ने कहा कि लायक नहीं है। इसीलिए गीताजी में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, आप फल की अपेक्षा छोड़ दो, फल तो देने वाला मैं बैठा ही हूं। और विश्व में सबसे बड़ा कोई कंप्यूटर किसी के पास हो तो ईश्वर के पास। हर एक व्यक्ति की हिस्ट्री वहां है। जो हम लोग जब अमेरिका के सीनियर सिटीजन बोलते हैं, वहां क्रेडिट की व्यवस्था है। हर एक व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसकी क्रेडिट बढ़ती है, और हर एक को चिंता वहां पैसों की नहीं है, अड़ल धन है वहां। पैसों की चिंता बाद में है, पहले अपनी क्रेडिट की है। मेरा क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का ग्राफ अप होना चाहिए। अगर मेरा क्रेडिट लो हो गया तो मैं सब प्रकार से डाउन हो जाऊंगा, मुझे कोई हेल्प नहीं करेंगे, मुझे कोई नौकरी में नहीं रखेंगे। अमेरिका में मैं एक भाई के वहां होटल में रुका था, तो कई लोग होमलेस पीपल आते थे, उनके पास घर नहीं था। मैंने पूछा मालिक को, इनके पास घर क्यों नहीं? आपके पास कोई चर्च की चिट्ठी लेके आता था, भाई इनको 8 दिन रहने की व्यवस्था कर दो और बिल हमारा चर्च भर देगा। तो एक दो बार मैंने होटल मालिक से डिस्कस किया कि कमलेश भाई ये कैसी व्यवस्था है? विश्व में तो लोग ये मानते हैं कि अमेरिका वाले सब धनपति है, और यहाँ तो होमलेस पीपल इतने सारे हैं। तब उसने बताया, स्वामी जी इनकी क्रेडिट खत्म हो चुकी है,
इनकी कोई क्रेडिट नहीं है, इसलिए उनको कोई बैंक लोन नहीं देती है, उनको कोई जॉब में नहीं रखता है, उनके कोई जॉब नहीं होती है, करेंगे क्या, जिएंगे कैसे? क्रेडिट लॉस। हमारे शास्त्रों ने तो सालों पहले बताया है, कर्म वही क्रेडिट है, आपके कर्म कैसे है। लाइंस के माध्यम से जो आप काम कर रहे हो, स्कूल चला रहे हो, और हर एक स्कूल एक बिजनेस है, फिर स्वामीनारायण स्कूल हो या एक्सपाइरेड, जो फीस लेता है, जो भी छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की, दैट इज ए बिजनेस। बट बिजनेस करते करते समय अगर आपके पास कोई नीडी पीपल आता है, कोई विधवा बहन आती है, हमें एडमिशन चाहिए, और उस समय आपके हृदय में जो भावना होती है वही आपकी क्रेडिट है। बाकी तो बिजनेस है, कोई भी बोल देना हम तो बहुत बड़ी सेवा करते हैं, दैट्स रॉन्ग। मिनिमम आप 1 रुपया भी लेते हैं उनसे, दैट इज ए बिजनेस। और उन व्यवस्था के आप व्यवस्थापक हो, लेकिन व्यवस्था के साथ साथ आपको जब मन में, हृदय में दया आती है किसी के ऊपर, कोई बूढ़ी माँ आती है, कोई विधवा, कोई निराधार बच्चे आते हैं, कोई लड़की आती है, उनको पढ़ना है, व्यवस्था नहीं है, माता पिता नहीं है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम सेक्स में, लाइफ में, अगर उस समय आप उनके माता पिता बन जाते हो, वही आपकी क्रेडिट है। इसलिए कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, आप कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे अच्छा ही फल दूंगा, लेकिन बुरा कर्म करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। वहां की तो व्यवस्था बराबर है। आपकी लाइफ में अगर किसी का भी बुरा हुआ, किसी का भी बुरा हो, ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों, धर्म शास्त्रों ने देखा है पृथ्वी ऊपर जीने वाला हर एक जीव एक परिवार है, किसी को नहीं छोड़ा, हर एक जीव। आपने अगर कोई पक्षी को आपने दाने दोपान डाल दिए और वो उसने वो दाने आपके बहुत हर्ष के साथ भोजन किया, तो उनका फल छोटा सा भी आपकी बैंक में, आपकी क्रेडिट में ऐड हो गया। लेकिन अगर वहां कोई कबूतर जैसे छोटे छोटे पक्षी दाना चू रहे हैं और उस समय आप वहां गए, जोर से आवाज किया, उसको उड़ा दिया, तो भी छोटा सा कर्म नेगेटिव आपकी लाइफ में आ गया। वो कभी न कभी किसी से कौन से रूप से आएगा मालूम नहीं है, लेकिन दुख के रूप में आने ही वाला है। और ब्याज के साथ ब्लड बैंक आप चला रहे हो, कई बार आपके ब्लड बैंक तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि कोई सोशल वर्क हो, संत बाद में हो, पहले सोशल वर्क हो, सामाजिक सेवक हो, और कई बार रात को 12 बजे कोई गायनेक डॉक्टर मुझे फोन करता है, स्वामी जी बहुत बड़ी तकलीफ है, वो गांव की कपराड़ा से कोई आई हुई बुढ़ी है और उनके उसमें शरीर में कोई शक्ति नहीं है, डिलीवरी होने वाली है, ब्लड मिल नहीं रहा है, क्या करें? आपकी कोई पहचान है? रात को 12 बजे मैंने फोन किया है और रात को 12 बजे बिना पैसे लायंस क्लब की पोपटपुर इलाका ब्लड बैंक से उनको ब्लड मिला है। और उसका क्रेडिट, उसका पुण्य बोलो, हम लोग पुण्य को क्रेडिट को पुण्य के बारे में सोचते हैं, तो उनका पुण्य जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के अकाउंट में जमा होता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रेसिडेंट को सब पुण्य मिल जाता है, उसमें जिसने समय दिया। आज आप लोगों ने समय का भोग दिया, मीटिंग में आए, उसमें 5 जनों का काम था, आप सब आए, समय दिया, समय का दान दिया, तो एक पुण्य कार्य हुआ, अच्छे काम में आपने समय दिया, तो आपके अकाउंट में आज 1 घंटे का जो भी मिलने वाला क्रेडिट था वो ईश्वर की तरफ से तो मिलने ही वाला, लेकिन कई लोग नहीं आ पाए, अपने कारणों से नहीं आए होंगे, लेकिन ईश्वर वो भी देखता है कि बुलाया था, मेंबर है, घर में बैठा है, आराम कर रहा है, तो उनकी क्रेडिट लॉस होगी। काम में है, बिजी है, दूसरी बात है, नहीं जाना है, आलस, सब लोग जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दैट इज द क्रेडिट लॉस।
इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि कर्म करो तो ऐसा करो कि आपको हर एक जगह से पुण्य और पाप की भावना बता दी। जब भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उस समय जब लिख रहे थे तब तो पत्ते ऊपर लिख रहे थे, कागज तो था नहीं, पेन थे नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे थे। भगवान वेद व्यास गणे बोलते थे, गणेश जी दोनों हाथ से लिखते थे। बहुत अच्छी प्रार्थना की गणपति भगवान की, उदय जी ने, धन्यवाद। तो गणेश जी दोनों हाथ से लिख रहे थे और पत्ते के ऊपर ढेर हो रहा था, क्योंकि एक एक पुराण 1-1 लाख श्लोक, महाभारत पुराण का 1 लाख श्लोक, भागवत जी का 18,000 श्लोक। अब सोचो कि वेद व्यास जी ने विश्व में सबसे बड़ा कोई सर्जन किया हो साहित्य के क्षेत्र में, तो हमारे वेद व्यास जी ने किया। लेकिन बात वो ही, लिख के ढेर होते जा रहा था, ढेर रूम बढ़ते 1, 2, 3। एक दिन नारद जी वहां आए और देखा तो वेद व्यास जी लगातार बोलते जा रहे, गणेश जी दोनों हाथ से लिखते जा रहे और पत्ते के ऊपर पत्ता ढेर होते जा रहा है। नारद जी को कुछ नया सा लगा कि क्या इतना सारा आप क्या लिख रहे हो। उस समय डिस्कस चर्चा हुई कि मैं तो ये कलयुग के लोगों को जीने की किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके जीवन में कई प्रकार के दुख आने वाले हैं, ना आवे, इसलिए अच्छा रास्ता बता रहा हूं पुराणों के माध्यम से, और भगवान की लीला में इसमें लिख रहा हूं कि मुझे खुद को शांति मिले। 2 काम था, कलयुग के लोगों को एक आदर्श रास्ता बताना था और दूसरा कार्य था खुद की इच्छा कि मैं भगवान की लीला चरित्रों का वर्णन करूं, मुझे मेरे हृदय में शांति मिले। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु, भगवान वेदव्यास जी 24 अवतारों में आते हैं हमारा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप लिख रहे हो इतना सारा, ढेर बन रहा है एक साइड, कलयुग तो ऐसा आने वाला है भयंकर कि कलयुग के टाइम में किसी को 1 मिनट की टाइम की व्यवस्था नहीं। आप इतने सारे 7 लाख श्लोक तो लिख डाले और लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो। अब जब पुस्तक के रूप में उनको बनाओगे और उस पुस्तक का नाम लिखोगे, कलयुग का समय ऐसा आने वाला है कि 18 पुराणों का नाम किसी को नहीं आता होगा। तो आप ये कौन पढ़ेगा? भगवान वेदव्यास जी ने भी अंतर्दृष्टि से देखा हो, गए 5000 साल 10,000 साल पीछे, मेरे ख्याल से इसी समय में आए होंगे, तो उनको भी देखने लगा, ओ ये तो मोबाइल निकलने वाला है, उसमें फेसबुक आएगा, ट्विटर आएगा, बहुत कुछ व्यवस्था इससे आएगी, लोग परिवार में लगे होंगे, मानस की अवस्था कम हो जाएगी, 100 साल में उनकी व्यवस्था पूरी होने वाली है, 100 का 70 हो गया, मालूम नहीं 70 के बाद शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा। भगवान वेदव्यास जी ने भी देखा है कि ये व्यवस्था आने वाली है। ओ तो मेरी इतनी सारे मेहनत, अब क्या करूं? मुझे रास्ता तो बताना ही है लोगों को कि उनके जीवन में अच्छे से अच्छे, बिना दुख किसी भी हडल के बिना वो अच्छे से अच्छे जी सके। फिर नारद जी ने कहा, प्रभु एक काम करो, आपके 18 श्लोक 1000 श्लोकों के माध्यम से या तो 18 पुराणों के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहते हैं, अब 2 शब्दों में वो बता दो। 2 शब्दों में लोगों को उतना ही टाइम होगा 2 शब्द सुनने का, उससे ज्यादा कोई किसी के पास टाइम है ही नहीं। तब वेदव्यास जी के माइंड में भी उतरा, यानी बात तो बहुत सही है, लोगों के पास खुद के माँ बाप की सुनने का टाइम नहीं है, गुरु की कथा सुनने का टाइम नहीं है, जिस संप्रदाय में जिस धर्म में गए उसका क्या नॉलेज है वो लेने का टाइम नहीं है, मनुष्य जीवन की आवश्यकता और व्यवस्था क्या है उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है, प्रार्थना का तो टाइम है ही नहीं, करे क्या? मीटिंग तो अटेंड कैसे करे? तो भगवान ने 2 श्लोक लिखे, 2 वाक्य लिखा, खाली ओनली 2 वर्ड्स,
एक श्लोक लिखा, उसमें लिखा कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश यानी 18, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। ये 18 पुराणों की व्यवस्था में व्यास पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर जीने वाला हर एक मानव के लिए ये कहना चाहता है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। बस पूरा धर्म आ गया। विश्व का धर्म बोलो, राष्ट्र का धर्म बोलो, मानव धर्म बोलो या आध्यात्मिक धर्म बोलो, या किसी भी वेदांत के शास्त्रों के, सनातन संस्कृति की, कोई भी विश्व की संस्कृति की बात करो तो दो ही वाक्यों में कर दिया कि पाप और पुण्य। हम क्यों जीते हैं? पुण्य करेंगे तो कुछ मिलेगा, यात्रा करेंगे तो कुछ जीवन में मिलेगा, हमारे बच्चों में संस्कार है, भगवान की कृपा। आरती भी करते हैं उसमें भी हमारा स्वार्थ है, भगवान हमारे ऊपर राजी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। तो परोपकारः पुण्य जो आप कर रहे हो, दूसरों के ऊपर उपकार करना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बस आप कर ही रहे हो, ब्लड बैंक के माध्यम से, उपासना स्कूल के माध्यम से, हॉल के माध्यम से, आई हॉस्पिटल के माध्यम से करते ही रहो, और कई कैंपों के माध्यम से। तो दूसरों के ऊपर उपकार करना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन वो भी लिखा कि दूसरों को परेशान करना उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मन, वाणी, काया, बुद्धि, किसी भी प्रकार से कई बार हो जाता है ना, हम लोग बैठे हैं 2-4 जन और जो नहीं है उसकी बात निकाल के पुराण शुरू हो जाता है वहीं से। कौन सा पुराण नाम देना मालूम नहीं, लेकिन जो हाजिर नहीं है उनके लिए खरे अच्छी बुरी, वहां तक कि हमने जिंदगी में बैठ कभी हाथ में नहीं लिया है और बोल देते हैं कि कोहली ने नहीं किया होता तो हम लोग जीत जाते। अरे भाई तो तू जाना, वो हमारा काम नहीं है, वो बराबर दिमाग से काम कर रहा है, उनके ऊपर प्रोफेशनली ट्रेनिंग है उनके पास। मोदी साहब ने अगर ये नहीं किया तो बहुत अच्छा होता। मोदी साहब की हर एक प्रकार की गलती हमें मालूम है, लेकिन उसको चेंज करके आप किसी की भी प्रशंसा करो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। उनकी गैरहाजिरी में किसी की भी, आपके दुश्मन की प्रशंसा करो, उसमें 2 गुण तो अच्छे होंगे। ढूंढ निकालो, ढूंढना आपका काम है। आपने ढूंढ निकाला, आपके साथ उनका बनता नहीं है, या तो आपको बीच में बिजनेस में टांग अड़ाया, या तो आपकी कोई बात सुना नहीं, आपको किसी छोटा सा प्रॉब्लम्स हो गया, तो आपने ढूंढ निकाला, उनके सभी अवगुण मालूम है। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ये नहीं करना चाहिए, उनके माँ बाप को तो रखता ही नहीं है, ये नहीं कर। उनका जितना भी पाप है वो आप बैठे बैठे ले रहे हो उसमें से। ये मैं नहीं बता रहा, कोई शास्त्र बता रहा। उससे अच्छा उनके ऊपर अंदर भी भगवान ने 2 सद्गुण डाले होंगे, तो उनकी गुणों की प्रशंसा करो। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, चुप रहो। लेकिन बिना कारण मन से, वाणी से, बुद्धि से, जैनों में परंपरा है मिच्छामि दुक्कडम। अगर मन, वाणी, काया, हृदय किसी से भी आपका अपराध हुआ हो तो मैं आपके पास क्षमा चाहता हूं। आज क्षमा चाहता हूं, कल जो होगा वो फिर से शुरू होगा, 3 वर्ष में बोल दूंगा, पर्यवेक्षण खत्म होगा, मिच्छामि दुक्कडम। दैट्स रॉन्ग। आप एक बार अगर तय किया है मिच्छामि दुक्कडम, तो जिंदगी भर उसको अपने जीवन में लगा दो, आप सुखी सुखी हो जाओगे। दुख तो हमेशा मनुष्य को जब से ज्यादा अपनी व्यवस्था से नहीं है, उनके उससे ज्यादा दुख तो दूसरों की व्यवस्था है। मेरे पास, मेरे बंगले के आगे अगर इनोवा खड़ी है, लेकिन मेरे बगल के पास ऑडी खड़ी है, तो मुझे बहुत बड़ा दुख है। इनोवा मुझे सुख नहीं दे रही है, मेरे पास वो व्यवस्था है ईश्वर की कृपा से, वो सुख नहीं दे रही है। लेकिन बगल के पास ऑडी या मर्सिडीज खड़ी है, वो दुख दे रही है। ये सब अपना मन का कारण है। मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी मन का दास है। स्वतंत्र है लेकिन खुद के मन का दास है। तो आज के माध्यम से मेन बात तो वही है,
परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। आप लोग यहाँ बहुत कम लोग नहीं है, अलग अलग क्षेत्र के जाने माने लोग बैठे हो। शैलेश भाई हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा यूनियन लेके बैठा है। एक व्यक्ति कोई है ही नहीं। अरुण भाई बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन, और ये रेखा भी इसी उम्र में समाज सेवा में इतना लगातार काम कर रही है, खुद के पैसों से। यंग बच्चे बैठे हैं, धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े लोगों के बीच में उनको भी इंटरेस्ट है, वेरी गुड। यही होना चाहिए, तो हमारी परंपरा। विकास भाई बैठे हैं, कई अच्छे अच्छे विचार समाज को लगातार देते रहे, धन्यवाद। तो यही काम हमें भगवान को हमेशा प्रार्थना यही करो कि मैं दूसरों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाऊं। मेरे से अगर हो सकता है तो मैं उनको छोटी मोटी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूंगा। हेल्प नहीं होगी चुप बैठूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। आप सबसे बड़ा धर्मात्मा हो। भगवान आप सबको इस प्रकार की व्यवस्था का विचार दे। ऐसी भावनाओं के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।